बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत करता हूं आप सभी का पीवाईक्यू सीरीज में। और पीवाईक्यू सीरीज में मैं आप लोगों को सभी चैप्टर्स के इंट्रोडक्शन, बेसिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले पीवाईक्यू, उनके स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं और घर पे प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन दिया करता हूं। ठीक है, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का एक ऐसा चैप्टर जो बहुत इजी हो, बहुत इजीली आप उसमें स्कोर कर सकते हो और बहुत ही आसानी से उसका सिलेबस भी कवर कर सकते हो। वो एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर बहुत कम फॉर्मूले हैं, मतलब एक या दो फॉर्मूले बस। उस चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में हम करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसका हम करेंगे वन शॉट लेक्चर, मतलब इस लेक्चर के अलावा आपको कुछ नहीं देखना है। इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करना है। एक बार देख के प्रैक्टिस करो, एक बार बिना देखे प्रैक्टिस करो। सारे के सारे फॉर्मूले मैं इसी लेक्चर में करवा दूंगा। जितने भी की पॉइंट्स होंगे वो सभी के सभी इसी लेक्चर में मैं कवर अप कर दूंगा। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हम करेंगे एरिया रिलेटेड सर्कल का वन शॉट रिवीजन। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। देखो, आप में जिसको भी चैप्टर नहीं आता है वो साथ में कर लो। ठीक है बेटा, और जिसको आता है अपना काम करना, जिसको नहीं आता बस वो देखना। बेटा आप भी ध्यान देना, सिर्फ आप, बाकी सबको तो आता होगा चैप्टर, है ना। तो ये तुम लोग का टाइम वेस्ट होगा। आप ध्यान देना, जो बताऊंगा नोट करना, फटाफट नोट करना, पूछ लेना। ठीक है, चलो बेटा शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। ठीक है, चलो। हाँ, तो देखो इस चैप्टर के अंदर कुछ ज्यादा नहीं है, वही सब है जो आपको बचपन से पता है। जैसे कि पहले एक सर्कल ले लो भाई, सर्कल से शुरुआत करते हैं। ठीक है, सर्कल, ये रहा हमारा सर्कल। ठीक है, बड़ा सा हाँ बेटा, हाँ डालूंगा ना 2 तारीख से। हाँ यूट्यूब पे डालूंगा, सबको मिलेगा। आप लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ, ऐसा मत लो। सभी चैप्टर का मिलेगा 1 घंटा का वन शॉट रिवीजन। ठीक है, केस स्टडी सब कुछ मिलेगा। ठीक है, 1 तारीख से मिलता रहेगा रोज। 2 वीडियो अपलोड करूंगा, लिंक भेज दूंगा, करते रहना। ठीक है, सिर्फ आप ध्यान देना। ठीक है, चलो तो हमें इस सर्कल के अंदर देखना है कि क्या क्या है। जैसे कि पहले तो ये जान लो कि भाई बीच में एक होता है रेडियस, यहां एक होता है हमारा रेडियस, इसको प्यार से बोलते हैं रेडियस। और रेडियस को जब डबल कर दोगे तो बन जाएगा डायमीटर, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो बनाते हैं डायमीटर। ये हमारा हो गया पूरा डायमीटर। जब इसको ये भी रेडियस हो जाएगा, अब पूरा डायमीटर हमारा हो जाएगा 2r। ये हमें बचपन से ही पता होता है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। ठीक है, और देखो अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि भाई आप मुझे ये बताओ कि यहां से मैंने लिया ऐसे और ये बना दिया ऐसे, कोई ले लिया एंगल, ले लिया थीटा। थीटा के बारे में आपने चैप्टर 8 में, चैप्टर 9 में पढ़ा होगा, है ना। साइन थीटा, कॉस थीटा, एंगल बोलते हैं प्यार से। मैंने ले लिया पे एक एंगल, मतलब एक पूरा केक है, उसका एक पीस निकाल लिया। ठीक है, हमने अब यहां से लेकर यहां तक का जो ये हमारा बनेगा, ये जो बनेगा, ये इस प्यार से इस लाइन को बोलेंगे, लाइन की बात कर रहा हूं, एरिया की बात नहीं कर रहा। इस लाइन को बोलेंगे आर्क लेंथ। आर्क लेंथ क्या बोलेंगे इसको प्यार से? आर्क लेंथ। ठीक है, और आर्क लेंथ का भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं अच्छे से। आर्क लेंथ को हम प्यार से बोलेंगे एल। ठीक है, ध्यान रखना, एल बोलेंगे। इसका आता थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई में 2 पाई आर। ये हो गया आर्क लेंथ। मतलब कोई बोले कि भाई यहां से लेकर यहां तक का लेंथ कितना हुआ, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का, तो हम धागे से इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है? धागे से मेजरमेंट करना। और सेकंड क्या है? ये फॉर्मूला जो कि बना बनाया है, यूज करना है। कितना आसान है, समझ में आ गया? ये हो गया हमारा आर्क लेंथ। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं आर्क लेंथ। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? d इक्वल टू 2r, मतलब जो डायमीटर होता है रेडियस का डबल होता है। सेकंड क्या आ गया? आर्क लेंथ। अब और बात करते हैं, अगर मैं यहां बीच के फॉर्मूले एरिया की बात करूं, ठीक है, यहां बीच में एरिया की बात करूं, इस एरिया की, कि भाई इसको कवर करना है, इसको पेंट करना है ना, कुछ भी करना है, इस एरिया की बात करूं, ठीक है, इस एरिया की, तो हम यहां से इसको बोलना शुरू करते हैं। इस वाले एरिया को हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। यहां लिख देता हूं मैं एरिया ऑफ माइनर। इस एरिया को हम प्यार से बोलेंगे थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, मतलब छोटे वाले एरिया की बात की जा रही है। अगर मैं यहीं पे बात करूं ऐसे, इसके अलावा इन सब एरिया की बात करूं, इन सब एरिया की मैं बात करूं, इन सब एरिया की, तो समझ जाना हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर मतलब बड़ा वाला, माइनर मतलब छोटा वाला। तो ये माइनर हो गया, वो हो गया मेजर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने का भी बहुत इजी मेथड है। लिखते हैं एरिया ऑफ
मेजर सेक्टर। तो इसका फॉर्मूला क्या है, याद रखना 360 माइनस का थीटा अपॉन 360, फिर वही मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। समझे, ये होता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला। लेकिन ये सब जो भी हमने पढ़ा है बहुत इजी होता है, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा। लेकिन क्या लेकिन इन सब का जो मेन लीडर है इस चैप्टर के अंदर, जो 100% 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो है सेगमेंट के ऊपर। अगर आप सेगमेंट निकालना सीख गए, समझ लेना ये चैप्टर खत्म है। पूरा चैप्टर सेगमेंट पर ही डिपेंड है, ठीक है। तो आप सेगमेंट को समझेंगे अच्छे से कि सेगमेंट क्या है। पहले यहां पे देखो, सेगमेंट का मतलब है इन दोनों लाइन को मिला दो, जो छोटा सा हिस्सा बनता है हम इसी को बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं, सेगमेंट। तो ये वाला एरिया जो आ गया, छोटा सा एरिया, माइनर सेक्टर के अंदर जो छोटा सा एरिया है वो क्या है, सेगमेंट। क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट। इसके अलावा जो पूरा बच जाएगा, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ठीक है। लिखता हूं यहां पे मैं, क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो इसके ना हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला वो है जो मतलब जिस स्टेप के हिसाब से आप सॉल्व करोगे एग्जाम में करके आओगे, और दूसरा फॉर्मूला है ट्रिक, जो मैं आपको बताऊंगा, जिससे 1 या 2 मिनट में आंसर निकाल लोगे, ठीक है। तो ट्रिक तभी यूज करना जब आप एमसीक्यू में बैठे हो या आपके पास कोई टाइम नहीं है ना, तो फटाफट ट्रिक से आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन जो मेन हमारा फॉर्मूला होगा, आपको उसको यूज करके आपको एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में बैठ के देना है पेपर, ठीक है। तो ट्रिक की बात अभी करेंगे हम धीरे धीरे। पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला देख लो। इसका फॉर्मूला ध्यान देना, मैं क्या लिखूंगा अभी, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये हो गया तो समझ लेना पूरा चैप्टर हो गया। ये एक चैप्टर, एक ऐसा चैप्टर है क्लास 10th का जो कि सिर्फ एक ही फॉर्मूले पे डिपेंड है, बस एक ही फॉर्मूला। जो बच्चा ये चैप्टर नहीं कर पाता ना, वो बोर्ड्स के एग्जाम में जाके कुछ कर भी नहीं सकता भाई। सबसे इजी चैप्टर ये है, प्रोबेबिलिटी से भी इजी चैप्टर ये वाला है, ठीक है। चलो बेटा ध्यान देना, क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ माइनर, सॉरी, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये याद रखना, बस मैं पूरा लिखता हूं यहां पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, याद रखना। अब बोलोगे सर इसमें ट्राइंगल कहां आ गया, मैं यहां समझाता हूं ट्राइंगल कहां आ गया, बहुत अच्छे से समझना। जैसे कि बोलो बेटा, वो जो आर्क लेंथ होती है, हाँ, वो सेक्टर की जो आर्क होती है, यानी कि वो सर्कल बन रहा है, हाँ, उसी को निकालते हैं ना, हाँ, नॉर्मली। चलो ध्यान देना। अभी हम बात करेंगे मेन जो हमारा मुद्दा है, क्या है, सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब एक ये पॉइंट है, ये के पॉइंट है, इनको मिला दिया, ये लाइन जो बनेगा वो क्या बनेगा, कोड बनेगा। जो आपने क्लास 9 से पढ़ा होगा, उससे पहले भी पढ़ा ही होगा, कोड होगा। कोड के नीचे जो ये एरिया है इसको हम बोलते हैं सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। याद रखना हम इस एरिया की बात कर रहे हैं। तो ये एरिया आप तब तक नहीं निकाल सकते हो, तब तक जब तक आपको ये पूरा यहां से लेकर यहां तक का जो हमारा क्या है, माइनर सेक्टर है। तो क्या करना है, ये माइनर सेक्टर पहले फाइंड करो, मतलब ये वाला एरिया फाइंड करो। किस फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से, ये रहा, इस फॉर्मूले से पहले आप फाइंड करोगे माइनर सेक्टर पूरा, और उसमें से ये वाला ट्राइंगल हम माइनस कर देंगे तो ये बचेगा। यही फॉर्मूला मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन किया है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल। समझ में आ गया, यहां तक की कहानी समझ में आ गई। तो यही है हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बस इस पे ही फोकस करना है। क्लियर हो गया। चलो अब आ जाओ इस चैप्टर के बेसिक्स। कुछ ऐसे बेसिक्स, देखो हर चैप्टर के कुछ ना कुछ बेसिक्स होते हैं, जो बच्चों को अगर नहीं आता है तो चैप्टर डिफिकल्ट लगता है। तो पहले हम बेसिक्स को कवर करेंगे, बेसिक्स कि भाई इस चैप्टर में ऐसे कौन कौन से बेसिक्स है जो यूज होंगे। अब बाद में यूज होगा, आपको नहीं आता है तो टेंशन होगा, डिमोटिवेट हो जाओगे, मैथ को हार्ड समझोगे। तो इससे अच्छा क्या है, जो भी बेसिक लगने वाला है उसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट बेसिक तो यही है कि आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल पता होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता होना चाहिए। तो इसमें हम दो एरिया हम पता कर सकते हैं, 2-3 फॉर्मूले हैं, लिखता हूं मैं। फर्स्ट फॉर्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई में बेस और मल्टीप्लाई में हाइट, ठीक है। याद रखना फर्स्ट फॉर्मूला ये रहा, जो बच्चे ये भी भूल जाते हैं, बेस मल्टीप्लाई में हाइट, 1/2 बेस मल्टीप्लाई में हाइट, फर्स्ट ये रहा, ठीक है। बेसिक्स में एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता होना चाहिए भाई, जिसको ये सब नहीं पता है वो खतरे में है, ध्यान देना। तो ये तो हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक और एरिया ऑफ ट्राइंगल पता होना चाहिए, जो बच्चे 99% बच्चे ये वाला फॉर्मूला भूल जाते हैं,
ये होता है एरिया ऑफ इक्वालेटरल ट्रायंगल। इक्वालेटरल ट्रायंगल का पहचान देख लो, ये सारे के सारे एंगल 60 होता है, सभी के सभी एंगल 60 होता है। इसको मैं और बताता हूं अच्छे से, ठीक है। बच्चे इन सब चीजों को इग्नोर करते हैं, अब फंस जाते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ इक्वालेटरल ट्रायंगल ये होता है फॉर्मूला √3/4 a²। ए का मतलब ये साइड होता है, तीनों साइड आपस में इक्वल होगा। ये होगा 60, ये होगा 60, ये होगा 60। तो हमारे सिलेबस के हिसाब से, इस चैप्टर के हिसाब से, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल में, बेसिक्स के अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल में ये दोनों पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ इक्वालेटरल ट्रायंगल ये होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ये होता है। ये वाला है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल तो भाई बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। यहाँ पे 90 डिग्री होता है। इज दिस क्लियर? तो बेसिक्स में आपको ये पता होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट है। अब बेसिक्स के अंदर सेकंड पॉइंट पे देख लो भाई। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। जैसे कि साइन थीटा क्या होता है? ये होता है P/H। कॉस थीटा क्या होता है? ये होता है B/H। टेन थीटा क्या होता है? P/B। अब बोलोगे सर कि सर ये कब आ गया इसके अंदर? आप एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ा रहे हो, आपने फिर से यहां पे ट्रिग्नोमेट्री घुसेड़ दिया। ये तो कहीं पे भी कुछ भी घुस रहा है, ऐसा कैसे काम चलेगा सर? कोई भी लॉजिक कहीं भी लग रहा है। तो बेटा जी जो भी आप पहले पढ़ लेते हो वो आपके मैथमेटिक्स में कभी भी आ सकता है। जैसे हमारी लाइफ में मुसीबत आता है ना बिना बुलाए, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो किसी भी चैप्टर में घुस जाएगा, है ना, और सब कुछ फाड़ देगा। तो ध्यान देना है कि आप फाड़ो, कोई आपका ना फाड़ के जाए दिमाग। ठीक है बेटा? ठीक है, समझ में आ गया? चलो आजकल भैया भाई दिमाग की बात करो बेटा। अब दिमाग की बात कहती थी चलो भाई कि कम से कम तो बच्चे बैठे हुए मेरे बगल में, कल सोचते हैं। चलो बेटा, तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया है, बेसिक्स आ गया है, हम अपने दिमाग को नहीं फटने देंगे, दिमाग को बचाएंगे, मेहनत करेंगे। अब आ जाओ इसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इस चैप्टर में कुछ भी करने से पहले क्वेश्चन पढ़ते ही आप डायग्राम बनाओ। जब डायग्राम बना लोगे ये चैप्टर आपको इजी लगेगा। ज्योमेट्री वाले चैप्टर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर कहीं ना कहीं डायग्राम्स बनाकर ही सॉल्व कर सकते हो। डायग्राम बनाने से ना कॉन्सेप्ट दिखता है कि क्या क्या लग सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है सब लोग ध्यान देना। क्या है? इफ अ सेक्टर ऑफ ए सर्कल हैज एन एरिया ऑफ 40 पाई, 40 पाई है सेक्टर का एरिया, सेंट्रल एंगल इतना है, एंगल गिवन है, द रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करना है। रेडियस ऑफ द सर्कल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी भी आप खुद से अगर ये क्वेश्चन ट्राई करोगे वीडियो को पॉज करके तो 100% गारंटी है कि कहीं ना कहीं आप गलत करोगे। 100% ट्राई कर लेना, कमेंट कर देना कि इससे मैंने ट्राई किया था, मेरा आंसर आ गया, नहीं आया, गलत आया, जो भी आया है कमेंट करके बताना, ठीक है बेटा? चलो करते हैं, ट्राई करते हैं बेटा इसको। ये केवल आप मुझे वीडियो भेज सकते हो, ये नहीं वो बाद में आपको एक तरीके से मिलेगा, देखते हैं। डी है। चलो बेटा, चलो बेटा ध्यान देना। तो स्टेप नंबर 1 क्या है बेटा? पहले डायग्राम बना लो। क्या बात है, मजा आ गया, डायग्राम बन गया, ओहो, ठीक है। फिर भी सेंटर आएगा, यहां से ले लेंगे ऐसे। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता कि डायग्राम ऐसे ही बनेगा? क्योंकि भाई इस चैप्टर के अंदर डायग्राम यही बनता है। यहां पे हमें कितना गिवन है? 72 डिग्री। और क्या है? इफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल हैज एन एरिया, तो मतलब ये जो पूरा एरिया है ये हमारा कितना है? 40 पाई। ये हमें एरिया गिवन है और हमें रेडियस फाइंड करना है। तो कहीं ना कहीं ये वाला एरिया क्या है? सेक्टर है। कौन सा सेक्टर है? माइनर सेक्टर। अब यहां पे डाउट आएगा कि सर हमें तो लिखा नहीं यहाँ पे कि माइनर सेक्टर होगा, मेजर सेक्टर होगा, हमें कैसे पता होगा कि क्या ये माइनर है, मेजर है, क्या है ये? तो आप बोलोगे कि सर यहां पे एंगल छोटा एंगल है। जब आपका 90 से कम एंगल हो, 100 से एंगल कम हो, समझ जाना वो माइनर सेक्टर है। 100 से ऊपर एंगल चले जाए तो मेजर सेक्टर। ठीक है, क्लियर हो गया? दिमाग लगाना, छोटा एंगल माइनर सेक्टर, बड़ा एंगल मेजर सेक्टर, पता होना चाहिए। ठीक है, चलो हम लगाते हैं फॉर्मूला। क्या होता है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्या था फॉर्मूला? अभी अभी देखा था, θ/360 पाई आर स्क्वायर। अभी देखा था हमने ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, लगाते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर गिवन है 40 पाई, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो ये हो गया 40 पाई, थीटा हमारा 72 है, ये 360 है, पाई का पाई, आर स्क्वायर हमें निकालना है। क्या बात है, मजा आ रहा है, बहुत इजी है। अब यहां से अगर हम दिमाग लगाए, थोड़ा काटी पीटी करे, है ना? अगर काटोगे नहीं तो कट जाओगे, तो काटना सीखो बेटा। लो हमने काट दिया पाई से पाई, और क्या कटेगा? और मेरे ख्याल से ये भी कट जाएगा 70 के टेबल में। 72 के टेबल में कितनी बार में आता है? ये 5 बार में आएगा मेरे ख्याल से। 5 दूनी 10,
5 से 35 है 36। अब बोलोगे सर आपको तो पता है कि 72 के टेबल में 5 बार में आएगा, हमें कैसे पता? कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ पे 0 है, ऊपर 2 है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें? 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 टू क्या आएगा? 10 आएगा। 10 का मतलब 0 आएगा। 0 आ तो गया, 5 दूनी 10, ये कैरी हो गया, 5 से 35 36। तो ये 1 के टेबल में, ये जाएगा हमारा 5 के टेबल में। बहुत सिंपल। अब क्या बच गया? ये डिवाइड में यहां जाके मल्टीप्लाई, 40 मल्टीप्लाई 5 इक्वल में आर स्क्वायर, 40 मल्टीप्लाई पाई इक्वल में आर स्क्वायर। यहां से 4 पंचे 20, 200 आ गया, स्क्वायर का रूट आ जाएगा, ये हो गया आर। अब ये रूट ओपन करना आप लोगों के दिमाग पे काम है ना? ये रूट ओपन कैसे करोगे? आप लोगों के दिमाग पे है, कितना बेसिक आपको आता है, कितना आपको नहीं आता है। कि रूट ओपन करने के 2 मेथड है। मेथड 1 लॉन्ग डिवीजन मेथड, सिंपल सी बात है, जो हम लॉन्ग डिवीजन क्लास 8 से सीखना शुरू करते हैं, फिर सीख ही नहीं पाते कभी, है ना? है ना? और दूसरा क्या मेथड है? रूट के अंदर पेयर बना दो, जो कि हमने क्लास 9 पे हेरोन्स फॉर्मूला में सीखा था, पेयर बनाओ फैक्टर करके। तो मैं यहाँ पे पेयर बनाऊंगा, ठीक है? तो क्या होगा? 2 का 2 रहने दो, ये 100 है, तो 10 मल्टीप्लाई 10 आएगा इक्वल में आर, ठीक है? ये पेयर बन के बाहर आएगा तो 10 आ गया, √2 का √2। क्या ये हमारा क्या है? ये स्क्वायर यूनिट्स है ना, तो बस यहां लिख देंगे यूनिट्स, खत्म। ये हमारा आ गया रेडियस। तो कौन सा आ गया? ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। इस वाले को लॉन्ग डिवीजन से करना है। लॉन्ग डिवीजन से। चलो बेटा, अगर हम इसी को लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करते हैं, 200 को लॉन्ग डिवीजन से अगर सॉल्व करते हैं, चलो इसी बहाने रिवीजन हो जाएगा सबका। तो कैसे करेंगे? सब लोग ध्यान देना बेटा, सब आप लोग भी ध्यान देना। तो पहले हम इसको ऐसे लिखते हैं, फिर बनाएंगे पेयर, बना दिया पेयर, डबल का पेयर बनेगा। अब देखना यह है कि जो हमारा लास्ट में पेयर बचा है 2, वो किसके स्क्वायर तक आता है? तो हम बोलेंगे भाई 2 का स्क्वायर 4 होता है और 1 का स्क्वायर 1, तो कहीं ना कहीं ये 1 के स्क्वायर में आता है। 1 यहां पर भी, 1 यहां पर भी, और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। अब इनको ऐड कर दो, 1 + 1 2, ठीक है? और यहां पे स्पेस छोड़ दो, ठीक है? 2 में से 1 गया तो 1 और 2 0 एक साथ। अब हमें यहां पे कोई ऐसा नंबर पुट करना है, ऐसा कोई नंबर जो 100 के आसपास उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई करके आ जाए। मतलब जैसे कि 2 है ना, तो मान लो कि 5 यहां पे पुट कर दिया 5, तो ये 5 × 5 = 25, 125 हो गया। तो 125 100 से ज्यादा है, तो ये नहीं ले सकते। या तो 100 आ जाए या 100 से कम आ जाए, इसका मतलब 5 तो पुट नहीं कर सकते, 5 से कम करना पड़ेगा। तो क्या कर दिया हमने? 4। तो 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 1 9, हाँ 96 हो सकता है, 96। तो कितने बार में 4 आया ना? 4 यहां पर भी, 4 यहां पर भी, 4 यहां पर भी, कितना आया? 96 कर दो माइनस, तो ये आ गया हमारा 4। छोटा कौन सा नंबर आ सकता है? नहीं बेटा, मेरा टेक्निक यही है कि हमेशा पहले 5 से चेक करो। बड़ा आ गया तो कोई छोटी वैल्यू पुट करोगे, छोटा आ गया तो बड़ी वैल्यू, हमेशा 5 पे चेक करो। ये आ गया अपना, समझे? अब कुछ नहीं करना, आगे कोई नंबर बचा नहीं है ना, तो 1 पॉइंट लगा दिया और 2 0 एक साथ, हमेशा 2 0। डिवाइड में 1 0 लगाते पॉइंट के बाद, लॉन्ग डिवीजन में 2 0। अब इनको फिर से ऐड कर लो, 24 + 4 20, यहां पर भी स्पेस, यहां पर भी स्पेस, समझे? हाँ। अब यहां पे कोई ऐसा नंबर डालना है कि या तो 400 आ जाए या 400 से क्या आ जाए? दिमाग तो नहीं फट गया? बाकी सब ठीक है। फिर चलो, तो 28 यहां पे मतलब मेरे को लगा 2 के टेबल में आ जाएगा। 2 2 4, 2 8 16, 2 3 4 1 5, ज्यादा आ गया ना? 564 ज्यादा आ गया। इसका मतलब 2 तो नहीं होगा, 1 ही हो सकता है, 1 ही हो सकता है। तो 1 आने पे सेम ही आएगा ना, 1 आने पे सेम ही आएगा। यहां 1, यहां पर भी 1, समझे? बस इतना करना है, हमारा आंसर आएगा 14.1 अप्रोक्स, लिख देना अप्रोक्स। बस ऐसा कर सकते हो। इज दिस क्लियर? समझ में आ गया बेटा? नोट कर लो। अगर 2 0 लगाते हैं ना तो भी खत्म हो जाएगा कैपेसिटी हमारा। इसके बाद और पॉइंट लगाओ और 2 0 और ले लो, करते रहो जितना करना है, बट पॉइंट के बाद एक ही नंबर काफी होता है। तो 2 तो लगाना होता है ना। हाँ, चलो, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया डी ऑप्शन। ऐसा एक क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आएगा ही आएगा, बहुत ज्यादा चांस रहता है, बहुत इजी है। तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए ऐसे इजी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया करो, ठीक है? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। अब सेमी सर्कुलर डिस्क, अब यहां पे लेवल थोड़ा सा बढ़ता है। अब क्लास 10th में हो, स्टैंडर्ड मैथ का एग्जाम दोगे, है ना? थोड़ा सा लेवल तो बढ़ना बनता है भाई।
तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर बढ़ाना पड़ेगा कि डिस्क कैसा होता है, दिमाग लगाना, ठीक है। चलो, बोथ हैविंग इक्वल रेडियस, यहां पे रेडियस भी सेम ही है। चलो बनाते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। तो यहां पे हमें गिवन है, उसको लिख लेते हैं पहले। तो हमें क्या गिवन है, ठीक है, एक तो सर्कल की बात की जा रही है ना, लिख लो पहले। एक सर्कल है, छोटा सा सर्कल है, और एक है हमारा क्या है, सेमी सर्कुलर डिस्क, मतलब एक ऐसा कोई ऐसे सेमी सर्कुलर डिस्क की बात की जा रही है। इसकी बात की जा रही है एरिया की, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर, है ना भाई। सर्कल का स्क्वायर का मतलब सर्कल के एरिया की बात की जा रही है क्वेश्चन के अंदर, है ना, एरिया ऑफ सर्कल। और ये क्या बोला है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, तो सेमी सर्कुलर है, तो अगर इसका पेरीमीटर ये देखिए तो ये होगा 1/2 बेस, मतलब 1/2 होता है 2 पाई आर, ये होता है सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर। सेमी सर्कल है मतलब हाफ लगा दे, सेमी मतलब हाफ। और इसकी बात भी करेंगे हम, क्योंकि ये भाई डिस्क है तो ऐसा कुछ ना कुछ होगा। ये हमारा क्या होता है 2 आर रेडियस, है ना, डायमीटर। ये भी लेंगे ना भाई इसके अंदर, डिस्क में सेमी सर्कुलर है, कटा तो होगा नहीं, जुड़ा हुआ होगा तार, ठीक है। चलो करते हैं, क्या ये बने, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू, है ना, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। चलो भाई करते हैं, बहुत आसान है, वैल्यू पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा, बहुत इजी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 से 2 तो कट जाएगा, सिंपल आ जाएगा हमारे पास पाई आर, अब वहां आ गया 2 आर, ये बन गया हमारा इक्वेशन। यहां से हमें रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है, आरटीपीटी करना है बहुत इजी तरीके से। द रेडियस इज, दिमाग लगाते हैं, जैसे कि मैं क्या सोच रहा हूं, तो ये पाई आर स्क्वायर अपनी जगह पे सेम रहने दो, यहां भी आर है, यहां पर भी आर है। अगर हम ये आर कॉमन निकाले तो क्या आ रहा है, यहां पाई बचेगा, वहां पे 2। ये तो बहुत बेसिक हो गया, बहुत इजी हो गया, आप लोग आता है ना। अब इसके बाद का फटाफट कैलकुलेशन करके कमेंट करना कि सर ऑप्शन ये आया है, ठीक है। चलो और क्या करें, एक ये जो आर है हमारा, एक आर से कट जाएगा। अब बोलोगे सर कैसे, बहुत सिंपल है, ये जो मल्टीप्लाई का है यहां जाएगा और डिवाइड में आएगा, जिससे ये कट जाएगा। तो वही मैंने पहले ही कट कर दिया, आप लोग समझ सकते हो गेम को। चलो ये हो गया, बचा क्या हमारे पास, पाई आर इक्वल में पाई प्लस 2। हमें मतलब किससे है, रेडियस से, रेडियस, तो यहां से रेडियस को रहने दो, पाई प्लस 2 बाय पाई, ये हो गया। अब देखो क्या ऑप्शन में ये दिखाई दे रहा है आपको, देखते हैं, नहीं है, नहीं है, यहां पर दिख रहा है पाई प्लस 2 बाय पाई, दिख रहा है ना। तो ये आ गया हमारा ऑप्शन, कौन सा आ गया, ऑप्शन सी, समझे। तो सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत इजी था, थोड़ा बहुत वर्ड प्रॉब्लम होता है, डायग्राम को बनाया करो ना तो चुटकियों में आंसर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फटाफट नोट कर लो इसको बेटा। चलो अब देखते हैं एग्जांपल 3। देखो इंट्रोडक्शन अच्छे से आपको हो गया है, पता होना चाहिए सब कुछ, बेसिक्स हो गया है, नहीं पता है, समझ में नहीं आया है, दोबारा देखो, दोबारा प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब क्वेश्चन का लेवल हार्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 1 भी करवा दिया है, बिना देखे ट्राई कर लो क्वेश्चन नंबर 2 पे। जब तक ये 4 चीज आपको अच्छे से नहीं होगा, अब ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, समझे। चलो आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ लेंथ ऑफ द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। अब लेवल थोड़ा सा हार्ड हो गया है, दिमाग लगाना है, करना है, ठीक है। ईच सर्कल टचेस द अदर 2 एक्सटर्नली। लास्ट ईयर या कुछ साल पहले ये सब हमारे सिलेबस में था, बट अब डिलीट हो गया है, लेकिन आ सकता है, क्योंकि टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, क्वेश्चन डिलीट हुआ है। इसका मतलब आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, पेपर हार्ड होगा तो ये वाला क्वेश्चन आएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अब बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे, कितना इजी देखना। हमें बोला गया है कि ये वाला एरिया, क्या बोला है, फाइंड द शेडेड रीजन, मतलब ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है, ये तो फाइंड करना है। अब इसमें देखो, गौर से देखना, गौर से, क्या अगर मैं ये इसका एरिया निकाल लू, किसका, स्क्वायर का एरिया निकाल लू, और फिर उसमें से ये वाला एरिया माइनस कर दूं, ये क्या है, माइनर सेक्टर, क्या ये माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। अगर पूरे स्क्वायर में से ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, चारों एरिया में हटा दूं माइनर सेक्टर वाला, तो ऑटोमेटिक बीच वाला एरिया बचेगा, समझे। इसका मतलब बहुत सिंपल है, दिमाग लगाओ, आराम से सोचो कि आपको स्क्वायर वाला एरिया फाइंड करना है, उसमें से माइनर सेक्टर हटाने हैं 4, चारों सेम है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काम हो जाएगा। चलो स्टेप बाय स्टेप इसके सोल्यूशन को समझते हैं, ठीक है।
ध्यान देना, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, हमें रेडियस गिवन है ना, तो हम पहले साइड निकालेंगे, स्क्वायर का साइड। तो लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है, लिख लेंगे एस, लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो एस क्या आएगा, हमें पता है भाई ये वाला हिस्सा कितना है 7 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 + 7 कितना हो गया 14। तो हम कह सकते हैं कि हमारा साइड हो गया 7 + 7 14 सेंटीमीटर, ठीक है। स्क्वायर साइड ऑफ स्क्वायर आ चुका है, ठीक है। एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, देखो एरिया ऑफ स्क्वायर मैंने बेसिक में नहीं पढ़ाया था क्योंकि सबको पता होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर ए मान लेंगे, हमारा आ गया साइड इंटू साइड, 14 × 14। ये तो पता है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अगर आप लोगों को 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर दिमाग में नहीं है तो आपके बोर्ड्स के एग्जाम में कम से कम 10 मिनट ये छोटे मोटे कैलकुलेशन को सॉल्व करने में लग जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि कैलकुलेशन फास्ट करो, एग्जाम में आपका टाइम बचे, आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो ध्यान रखना एक चीज, 1 से लेकर 30 तक का आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। स्क्वायर याद होना चाहिए भाई, होना ही चाहिए, दिमाग में होना चाहिए कि मल्टीप्लाई ना करना पड़े भाई, ये सब चीजें सीख लो, ठीक है। चलो ये हो गया, निकल गया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लिया हमने, अब बचा क्या है, ये वाला निकालना। ये क्या है, सर्कल का है माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ निकालेंगे माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या, θ/360 πr²। थीटा कितना है, क्वेश्चन में थीटा गिवन ही नहीं है, गिवन ही नहीं है, लेकिन हमें ये गिवन है यहाँ पे कि ये वाला ऐसे है, ऐसे का मतलब ये हमेशा होता है 90 डिग्री, पता होता है। अगर एंगल गिवन नहीं है इसका मतलब कहीं ना कहीं वो 90 डिग्री गिवन है, पहचान लेना, या फिर कोई ना कोई हिंट गिवन होगा कि हम एंगल निकाल सके, ठीक है। तो थीटा हो गया 90/360, पाई की वैल्यू गिवन है क्या क्वेश्चन में, नहीं है, तो इसका मतलब 22/7। आर कितना है, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7 सबको पता है, ठीक है। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें, हमें पता है ये इससे कटेगा, ये 1 ये 4, 9 के टेबल में 4 टाइम में खत्म, ठीक है। ये इससे गया तो जो बच गया उसको लिख लो, जैसे कि 22 × 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, और नीचे क्या बच गया हमारा 4, ठीक है ना। अब 4 के टेबल में भी कट जाए तो अच्छी बात है, नहीं कटेगा वैसे तो 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14 और 2 × 7 = 14, ठीक है 77। तो ये हमारा आ गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब बोलोगे सर इससे क्या होगा, सर क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि हमने इस वाले पार्ट का एरिया निकाल लिया है, बस इस पूरे में से इसको माइनस करना है। क्या करना है, माइनस। तो आ जाओ नेक्स्ट स्टेप पे, बहुत आसान है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आएगा, हम बोलेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। बहुत सिंपल, पुट कर दो। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया था हमारा 196 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर वो कितना आया हुआ है हमारा 77/2। ये हो गया था हमारा, ठीक है। अगर इसको इससे काटा, ठीक है 77/2, 77/2। लेकिन इसमें गड़बड़ नहीं हो गया, क्या गड़बड़ हो गया, यहां पे हमने निकाला इसको माइनस किया, इसको भी माइनस करना पड़ेगा, इसको भी माइनस करना पड़ेगा, इसको भी। टोटल है 4 है माइनर सेक्टर, 4 क्या बोला मैंने 4। इसका मतलब इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी बार 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 196 माइनस में ये इससे गया 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, ऐसे कर देंगे। 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया तो 4, ये रहा। हम कह सकते हैं हमारा आंसर है 42 स्क्वायर यूनिट्स। बहुत आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, बहुत इजी है। एक बार देख देख के लिख के प्रैक्टिस करो, फिर एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिखो, अब पूरे आंसर को खुद से ट्राई करो, ठीक है। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। क्या कहता है, इफ अ कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है भाई। देखो जब भी 60 डिग्री एंगल की बात हो जाए तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये जाना चाहिए आपके कि एंगल 60 डिग्री है, तो ट्रायंगल बनेगा ना इक्विलेटरल, मतलब दिमाग में आना चाहिए, ना बने अलग बात है।
60 डिग्री एंगल बन रहा है तो कहीं ना कहीं ट्रायंगल कहां बनेगा, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल। दिमाग में ये बात जानी चाहिए, ठीक है। बाद में हो ना हो क्या ट्रायंगल बन रहा है वो अलग बात है, लेकिन 60 डिग्री का मतलब है क्या बनेगा, इक्विलैटरल। सोच के चलना पहले ही। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, ओहो क्या बात है, ऑफ द सर्कल। जो मैंने बोला ट्रिक, इसमें बताऊंगा मैं ट्रिक, एक ऐसा ट्रिक जो आप 1 या 2 मिनट में इसका आंसर निकाल लोगे, 1 या 2 मिनट में। बट हम इसको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अगर ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, अगर आपने ये वाला क्वेश्चन कर लिया तो समझ जाना कि ये चैप्टर आपको अच्छे से आ गया है, क्योंकि एक यही क्वेश्चन है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जिसमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आ जाता है। एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है जहां लिखा हो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्योंकि इसके अंदर हम सब कुछ सीखते हैं। चलो ध्यान देना, ठीक है बेटा सब लोग, ठीक है। ओके, क्या बोल रहा है कि हमें पहले डायग्राम बना लेते हैं, फिर शुरू करते हैं कहानी इसकी। ये डायग्राम बना लिया हमने, ये हमारा ये हो गया, यहां से एक ले लेंगे तो ये हो गया 60 डिग्री। ये हमारा बन गया कोड। कोड क्या है, रेडियस तो हमारा 10 है, मतलब 10 है, ये 10 है। और क्या है, कोड ऑफ द सर्कल ऑफ ए रेडियस 10 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल। ये हमारा पाई है, √3 का वैल्यू है, मतलब ये कहीं ना कहीं हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इतना हो गया। और कुछ चाहता ही हमसे, इफ अ कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड एंड एंगल 60 एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। यहां तक हो गया। और हमारा टारगेट है ये फाइंड करना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। जब मैंने कहा था कि जब भी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आएगा, इसका मतलब मैंने क्या कहा था कि पहले आप निकालोगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्या निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। उसमें से इस वाले ट्रायंगल को माइनस करेंगे। और जो ट्रायंगल है, अब वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, वो धीरे धीरे जब सॉल्व करेंगे तो आइडिया मिलता है, ठीक है। ध्यान देना। चलो शुरू करते हैं, स्टेप 1 से शुरू करते हैं। स्टेप 1 क्या था हमारा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्या होता है फॉर्मूला, θ/360 पाई r स्क्वायर, ठीक है। चलो थीटा कितना है, 60 डिग्री है, 360, पाई कितना है 3.14, r स्क्वायर, r कितना है 10 का स्क्वायर हुआ 100, ठीक है। स्टेप नंबर 1 एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना है। स्टेप नंबर 2 ट्रायंगल का एरिया निकालना है। स्टेप नंबर 3 दोनों को माइनस करना है, काम खत्म, ठीक है। चलो ध्यान देना, इन दोनों पॉइंट का हटाओगे तो 2 0 आ जाएगा, मतलब 100 इससे खत्म हो गया। ये इससे गया 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो कहीं ना कहीं हमारा 314/6 आया, जो कि अगर हम कट करें 2 के टेबल से, 2 3 जा 2 1 जा 2, 2 5 जा 2 1 जा 2, 2 5 जा 2 7 जा, तो 157/3। ये हमारा आ गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर स्क्वायर यूनिट्स। काम खत्म। इज दिस क्लियर, एक एक चीज समझ में आ गया, वेरी गुड, ठीक है। चलो अब हमारा टारगेट क्या है, इस ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करना। इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं और ट्रायंगल को बनाते हैं अच्छे से। ट्रायंगल के लिए अलग से ट्रायंगल बनाओ, अलग से ट्रायंगल बनाओ। ये बीच में ओ हो गया, बेटा बात नहीं, आवाज आ रही है। 10 आ गया, 10 सेंटीमीटर, ओ ए बी, यहाँ बीच में कुछ ले लो, ठीक है, बीच में ले लो, राइट एंगल ले लो खुद से, ओ सी। ये डायग्राम एरिया ऑफ, मतलब मेन पॉइंट कहीं ना कहीं यहीं पर छुपा हुआ है। हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि हमने एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल लिया है। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर से ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने क्या सीखा हुआ है, 1/2 बेस इंटू हाइट। कहीं ना कहीं हमने ये सीखा हुआ है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस, ये बेस का मतलब ए बी है, हाइट का मतलब ओ सी है। तो हमारा मेन मोटिव ये रह गया। अब हमारा जो मेन मोटिव है, क्या मेन मोटिव है, ए बी और ओ सी की वैल्यू हम निकाले। कहीं ना कहीं ए बी और ओ सी की वैल्यू निकाल के ही काम बनेगा, जब तक ये नहीं निकलेगा काम नहीं बनेगा। तो बहुत आसान है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको ये, तो इस छोटे वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल ओ ए सी, हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ठीक है। एंगल क्या था, ये पूरा है हमारा 60 डिग्री, तो ये आधा हो गया 30 डिग्री, आधा हो गया 30 डिग्री। तो दोनों में से किसी एक ट्रायंगल को ले लेंगे। मैंने ये ट्रायंगल ले लिया, जो आपको लगे वो ले लेना, ठीक है। चलो पहले लगाएंगे sin 30 का फॉर्मूला। sin 30, साइन में होता है P/H, पता होगा है ना, P/H
cos का b अपॉन h, tan का p अपॉन b, याद होगा आप लोगों ने, बहुत किया है, अच्छे से किया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा sin 30p, p का मतलब सामने वाला AC, h का मतलब बड़ा वाला हाइपोटेनस वाला, कितना है 10 है, ठीक है। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें इसको, sin 30 की वैल्यू 1/2 होता है, और ये हो गया AC अपॉन 10, क्रॉस मल्टीप्लाई, AC का वैल्यू आएगा 10/2, मतलब आ गया 5 सेंटीमीटर, खत्म गेम। कितना आसान था, बहुत आसान था। sin 30 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको पता होना चाहिए, अब पता होगा भी यार, चैप्टर 8 भी कर चुके हो, चैप्टर 9 कर चुके हो, बेटा बात नहीं, आवाज आ रही है, धीरे धीरे जो भी करो धीरे करो। चलो, तो फाइनली हमारा AC निकल चुका है, लेकिन बेस के लिए हमें चाहिए AB, AB का मतलब है पूरा, तो अगर AC का हम डबल कर दे तो AB निकल जाएगा, क्या दिक्कत है ना। तो हम बोल देंगे AB का मतलब होता है डबल ऑफ AC, 2 × 5 मतलब 10 सेंटीमीटर। फाइनली हमारा AB भी क्या आ गया 10 सेंटीमीटर, हो गया ना। अब देखना, क्या देखना, हमारा ये लाइन भी 10 सेंटीमीटर है, ये लाइन भी 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये हमारा क्या बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं होता तो हम फिर ये हाइट भी निकाल लेते, cos 30 का फॉर्मूला लगा के बेस अपॉन h से। अब ये ऑटोमेटिक हमारा क्या बन गया है इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हम, बेटा आवाज आ रहा है बहुत, बेटा धीरे धीरे बोलो, आवाज नहीं चाहिए, आराम से पढ़ो। चलो, अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये और ये 10 है, ये भी 10 आ गया, तो ये हमारा हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो बोल देंगे दिस इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला, √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a का मतलब 10 है, 10 का स्क्वायर, ये हो गया √3/4 10 स्क्वायर का मतलब 100, 2 से कट देंगे इसको 50, तो फाइनली आ गया 50। बहुत आसान है, 50 √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, आसान है ना। देखो फिर से बता रहा हूं मैं, अगर जैसे हमने बेस निकाला 10 निकल गया, ये बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका मतलब आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं बनता तो हम यहां लगाते cos 30, जिसमें ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। यहां से हमारा ये बेस निकल जाता, ये निकलता, ये हाइट निकल जाता, फिर यहां से भी पुट करके हम सेम ही फॉर्मूले से करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहां पे सॉल्व करके दिखाऊं आपको, cos 30 तो क्या आएगा, ये हो गया बेस हमारा क्या OC, और ये हो गया 10, ये होता है √3/2 OC/10, 2 इससे कट जाएगा, 5 टाइम्स में इधर 5, √3 इक्वल में OC है ना। अगर मैं यहां पुट कर दूं तो 1/2 बेस हमारा 10 है, हाइट आ गया 5√3, तो ये हो जाएगा हमारा 25√3, ये इस तरीके से हमारा आ गया 25√3। यहां पर भी अगर से कट करूं मैं, ये भी आ जाएगा 25√3। तो मैंने आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के दोनों मेथड बता दिए कि 1/2 बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल, और इक्विलैटरल ट्रायंगल से भी, दोनों का एरिया सेम आ गया, हो गया। ये हमारा सेकेंड स्टेप भी हो चुका है। फर्स्ट स्टेप क्या था, दोबारा सुनो, मन शांत करो, ओम ध्यान लगाओ, सुनो। स्टेप नंबर 1 एरिया ऑफ माइनर सेक्टर सॉल्व करना है, स्टेप नंबर 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। स्टेप नंबर 3 पे आ जाओ। स्टेप नंबर 3 ध्यान देना है, स्टेप नंबर 3 लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो क्या करेंगे, इसमें हम एरिया ऑफ सेक्टर वाले में से, बड़े वाले में से ट्रायंगल को माइनस करेंगे। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या आया था हमारा 157/3, ठीक है। देख लो 6 आ गया था, ये कट गया था, इससे कट गया, ये 2 3 6, 2 1 2, 1 11, 2 5 10, 1 14, 2 7 जा, ठीक है। ये सब चीजें कैलकुलेट आप लोग कर लेना, बहुत आसान है। ये हो गया हमारा 157/3 था, हाँ। और सेकेंड वाला क्या आ गया, सेकेंड वाला आ गया था एरिया ऑफ ट्रायंगल का 25√3 माइनस में 25√3। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जो कि आप लोगों को आता होगा बेसिक कैलकुलेशन, इसको हम नॉर्मल सॉल्व कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं वैल्यू पुट करूं √3 की वैल्यू क्या गिवन है 1.73, ठीक है। ध्यान देना, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी हो जाएगा भाई, हो जाएगा। पहले इसको डिवाइड कर लो, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, ऐसा कर लेना यार,
आधे बच्चों को तो ये सब में दिक्कत आता है। 3 5 जा 15, 7 2 3 दूनी 6, 1 पॉइंट 10, 3 9 फिर 3, तो ये हो गया 52.33। 25 मल्टीप्लाई 1.73, इसकी वैल्यू पुट कर दिया, √3 का वैल्यू 52.33 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दो। कैसे मल्टीप्लाई करें इसको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं? इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और कैसे करेंगे? नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो। 25 तिहाई नहीं, 5 तिहाई 15, 5 से 35, 3 5 कम 5 8, 2 तिहाई 6, 2 से 14, 2 कम 2 3, 2 कम 2 3, 5 5 6 11, 5 5 6 11, 8 4 12 1 13 4, समझे? 5 3 15, नॉर्मल मल्टीप्लाई 5 से 35, 3 कैरी 5 का 5 3 8, तो ये हो गया हमारा 4315। अब कितने के बाद पॉइंट है? 2 के बाद पॉइंट है। अब दोनों को माइनस कर लो, बेसिक कैलकुलेशन कर लो भाई, बेसिक कैलकुलेशन। ये हो गया 13 से 5 गया तो 8, 2 से 1 गया तो 1, 12 से 3 गया तो 9, बस ये हो गया 9.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो खत्म गेम। अगर ये वाला क्वेश्चन भी अगर आपको अच्छे से आ गया है, अच्छे से समझ गए हो, तो काम बन जाएगा। कहीं ना कहीं इस चैप्टर में अगर फंसोगे, आपको डिफिकल्ट लगेगा, तो क्या लगेगा डिफिकल्ट? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो सबसे इजी और अच्छा मेथड यही है कि आप एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना सीख जाओ, जिसके 3 स्टेप है, दोबारा बता रहा हूं। स्टेप नंबर 1 एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालो, स्टेप नंबर 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, स्टेप नंबर 3 दोनों को माइनस कर दो, काम खत्म। ठीक है, ये स्टेप फोकस करना है। ये लो एक बार अच्छे से दिखा रहा हूं, नोट करते जाओ इनको, ठीक है? और देखो ये लो, नोट करो, समझो, सीखो चीजों को। समझ में आ गया? चलो अब आ जाओ आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन देखने में लग रहा है डिफिकल्ट कि सर इतना डिफिकल्ट डायग्राम है। नहीं भाई, सबसे इजी समझ लो यही है, सबसे इजी यही है। ठीक है, देखना कैसे। इन द गिवन फिगर डायमीटर AC BD ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट O, ठीक है, एंगल 60 डिग्री है, OA 10 सेंटीमीटर है, OA मतलब रेडियस हमारा क्या है? 10 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड AB, कोड AB कोड निकालना है। बहुत आसान है, अभी करके समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है? प्रॉपर टेंशन मत लेना, करवाऊंगा, ठीक है? चलो आ जाओ, डायग्राम तो बना हुआ है पहले से ही, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान देना सब लोग, बात नहीं। अभी करते बेटा, इसके बाद चलो ठीक है बेटा। पहले क्या करेंगे, हमें पूछा गया क्वेश्चन में फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड AB। इस कोड AB की वैल्यू फाइंड करनी है पहले इसकी। तो इस कोड AB के लिए इस ट्रायंगल को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ट्रायंगल को देखते हैं कि ट्रायंगल क्या है ये। अगर यहाँ पे 60 डिग्री दिख रहा है, मैंने पहले कहा था अगर ट्रायंगल के अंदर एंगल 60 डिग्री है तो कहीं ना कहीं चांस ये है कि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर, तो AB भी क्या आएगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, करके। अब 10 सेंटीमीटर कैसे आएगा, दिमाग लगाना है। ये हमारा हो गया ट्रायंगल, जो कि यहाँ 60 है, ये 10 है, ये भी 10 है, बिल्कुल सेम वही पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, जिसको हमने sin 30 से निकाला था, डबल किया था, वही उसी चीज को और इजी कर रहा हूं। जैसे कि हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से 60, तो ये भी कुछ ना कुछ होगा, एंगल x है, एंगल x मान लेते हैं। तो अगर इनको हम ऐड करेंगे, एंगल x प्लस एंगल x कितना होगा? 180। तो ये हो गया 2x इक्वल में 180 माइनस का 60, तो x एंगल हो गया 120 अपॉन में ये 2 जाएगा, कट के आएगा 60। अब बोलोगे सर ये एंगल x दोनों सेम कैसे है? क्योंकि दोनों साइड इक्वल है। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है? अगर साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो इसके अपोजिट ये वाला एंगल, इसके अपोजिट ये वाला एंगल, तो इसका मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, ऑटोमेटिक ही बन गया। तो मैंने एक ट्रिक बताया आपको, क्या बताया है? एंगल 60 है तो कहीं ना कहीं वो इक्विलैटरल ट्रायंगल ही बनेगा, तो दिमाग लगाना है, ठीक है? चलो ठीक है, चलो तो हमने क्या देखा कि भाई ये वाला एंगल भी 60 हो गया, है ना? तो ये बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओ कुछ नाम है क्या? AB, वही नाम है, चलो ठीक है। OAB हम बोलेंगे ट्रायंगल OAB इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। आप लोग इसको
फुल फॉर्म में लिख लेना, ठीक है, आपको आता होगा, स्पेलिंग तो आता है सबको यार। तो हम बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया है, तो ए बी जो हमारा कोड है वो भी हमारा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, नेक्स्ट स्टेप है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन में तो एक तो ये वाला एरिया आ गया, यहां से लेकर यहां तक का ये वाला एरिया आ गया शेडेड रीजन में। तो इस एरिया को निकालने के लिए ये वाला एंगल निकाल लेंगे, बहुत सिंपल है, ये पूरा लीनियर पेयर है, ये 60 है तो ये आएगा 120, ये वाला एरिया हम निकाल लेंगे पहले। तो लिख लेंगे एरिया ऑफ लिख लेंगे इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे तो, लिख लेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, वही है माइनर सेक्टर होगा, ठीक है। कितना आ गया हमारा, ये आ गया 120, मतलब 180 में से लीनियर पेयर लगाया 60 डिग्री तो आ गया 120। बहुत सिंपल है, आप लोग लिख देना यहाँ पे लीनियर पेयर, ठीक है, 120 आ गया। तो हम बोलेंगे 120 अपॉन 360 पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 और आर स्क्वायर, आर क्या है 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100, ये कट गया इससे बेटा 120 आया लीनियर पेयर से, ये पूरा लाइन लीनियर पेयर है ना, ठीक है, ये कट गया, ये इससे आएगा 12 1 जा 12, 12 3 जा, तो हमारे पास क्या आ गया 314/3, तो यहां से हमारा आ जाएगा इक्वल में एरिया 314/3, 3 1 जा 3, 1 नोट किया 0, 4 14, 3 का 12.218, ठीक है। इसको आप लोग आराम से ऐसे भी करना, घबराना मत कि मैं कैलकुलेशन फास्ट कर रहा हूं, ना आए तो बेसिक चीजें खुद कर लिया करो यार, हो जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें, है ना। 3 1 जा 3, 0 1 लिया, डिवाइड नहीं हुआ 0 4 4, 3 4 जा 12, 2 कैरी 0.0, 3 6 18 हो गया। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन में एक तो ये वाला एरिया है और एक हमारे पास है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। आइए अभी हमने सॉल्व करना सीखा था, याद है कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, याद होगा अभी क्या था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये वही है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह बिल्कुल सेम स्टेप करेंगे, ठीक है, कि पहले हम ये पूरा एरिया निकालेंगे, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये निकलने के बाद इसको प्लस कर देना, आपका टोटल एरिया निकल जाएगा, टोटल शेडेड एरिया। आसान है ना, मजा आ रहा है ना, बस यही काफी है। चलो इस ट्रायंगल को बनाते हैं OAPB, ठीक है, आ जाओ भाई यहां आ जाओ, तो बनाते हैं। ये हो गया 60, ये हो गया, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलो फटाफट सॉल्व करना शुरू करते हैं, बिल्कुल सेम वही स्टेप। एरिया ऑफ निकालेंगे माइनर सेक्टर, इसका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, क्या बोला मैंने, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। θ/360, थीटा का मतलब 60 है, पाई आर स्क्वायर वो तो वही रहेगा 10 × 10, ये दोनों पॉइंट हटेंगे, 2 0 आएगा, ये कट जाएगा, ठीक है, कट बेटा आराम से बोला करो, आ रहा है बहुत तेज बोलते हो आप, ठीक है। तो यहां से 2 0 कट जाएगा, बहुत आसान है, ये गया, ये 6 बार में जाएगा, ये पहले भी कर चुके हैं, सेम चीज हम पहले भी कर चुके हैं। तो यहां से अगर हम करें काटी पीटी करें तो ये वही आ जाएगा 3 टाइम्स में 157 आएगा, तो 157/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल सेम वही चीज आ गया, बिल्कुल सेम है। वैसे हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल √3/4 A स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है इक्विलैटरल ट्राइंगल। अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं होता तो हम क्या करते 1/2 बेस इंटू हाइट, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस करते, पहले साइन थीटा से सॉल्व करते तो बेस आता, फिर कॉस से सॉल्व करते तो हमारा हाइट आता, समझे, वही प्रोसेस करना है, सेम करके बता चुका हूं मैं। √3/4 A स्क्वायर, ए क्या है 10 है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा √3/4 मल्टीप्लाई में 100, अब 4 के टेबल में आता है 25 टाइम्स में, तो 1 से लेकर 30 तक का आपको टेबल भी अच्छे से आना चाहिए। अगर 1 से लेकर 30 तक का अगर टेबल आपको नहीं आता है तो कैलकुलेशन कहीं ना कहीं आप बहुत स्लो करोगे, टाइम वेस्ट होगा। तो पावर ऑफ टेबल समझो, जिन बच्चों को टेबल नहीं आता ना उसका मैथमेटिक्स हमेशा वीक रहता है, वो सोचते हैं कि मैं एग्जाम में लिख के निकाल लूंगा, भाई आपका टाइम वेस्ट होता है वो। तो टेबल, स्क्वायर, क्यूब, ये सब चीजें याद कर लो, क्योंकि जिंदगी भर आपको ये लाइफ में काम आएगा ना, कब तक भागते रहोगे। चलो तो ये हो गया 25√3, ठीक है, इसको माइनस कर देंगे, फिर से वही स्टेप करेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल लेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट में क्या आएगा हमारे पास
157/3 था, माइनस में 25√3। इस पूरे का हमने पूरा सॉल्व किया था लास्ट वाले क्वेश्चन में, दिखाता हूं कहां क्या था। ये रहा, बिल्कुल सेम वही सॉल्व किया था हमने, बिल्कुल सेम था। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर आया था 9.18। तो आप लोग इसको दोबारा कैलकुलेट कर लेना, 9.18। अब लिख लेंगे लास्ट स्टेप इस क्वेश्चन का, टोटल शेडेड रीजन। शेडेड रीजन लास्ट स्टेप रह गया है, जिसमें इस वाले को और उस वाले को प्लस कर देंगे। कहां गया उस वाला, कहां गया? 104.6 ये था ना, हाँ ये था 104.6। 104.6 इसको प्लस कर लेंगे, ठीक है। इसको यहीं पे प्लस कर लो, क्या दिक्कत है। ये 8 7 हो गया, 9 4 13 1 1 1113.78 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट वाले पीवाईक्यू, एवरी ईयर रिपीटेड वाले पीवाईक्यू मैं करवा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप आपको सोल्यूशन भी करवा रहा हूं, तो काम बन जाएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, बस लिख लिख के पढ़ना है, क्योंकि बेटा लिखोगे तो सीखोगे। बोलते हैं ना जो बच्चा लिखता है वो सीखता है, वही कहानी है। सिर्फ सोचने से, बैठे रहने से, रोने से काम नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा, खुद ही पढ़ना पड़ेगा, मेहनत खुद ही करना पड़ेगा, तभी काम बनेगा, ठीक है। चलो और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये भी कहीं ना कहीं हमारे सिलेबस से ये क्वेश्चन हटा दिया गया है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है और ये क्वेश्चन बुक में भी आपको दिखेगा, ठीक है। क्या कह रहा है? अब ब्रूच, ब्रूच का मतलब क्या होता है भाई? ब्रूच का मतलब होता है झाड़ू ना शायद बेटा, ब्रूच का मतलब झाड़ू होता है क्या? नहीं, तो यहाँ पे बैच लगाते हैं। अच्छा पता नहीं, फिर झाड़ू क्या बोलते हैं? झाड़ू को उसको ब्रूम बोलते हैं। अच्छा ब्रूम बोलते हैं उसको। ब्रूम तो दूल्हा दूल्हा होता है ना, तो ब्रूम। वो ग्रूम होता है। चलो क्या कहा गया है? अब ब्रूच इज डेकोरेटिव पीस ऑफन बोर्न क्लॉथिंग लाइक जैकेट वैकेट, क्या लिखा है सब ठीक है, वेरी गुड। हम आगे पढ़ेंगे। मेन क्या है? 35 मिलीमीटर डायमीटर है। वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स। अच्छा ये बना हुआ तो है, तो क्या हुआ है? वायर से पहले हमने सर्कल बनाया तार से, फिर हमने इसके डायमीटर बनाया तार से, ठीक है। हमने जब डायमीटर बनाए तो 10 इक्वल सेक्टर्स में बट गए, ठीक है। कुछ ना कुछ होता होगा ब्रूच का मतलब, ग्रूम ब्रूम पता चल गया है, ठीक है। ये कुछ ना कुछ होगा, टेबल वेबल का डेकोरेटिव सामान होगा ना, कुछ गोल गोल सा अच्छा सा। वेरी गुड वेरी गुड। उसमें जो लगाते हैं ना यहाँ पे वो। चलो वो देख लो, वहाँ पे लिखा हुआ है ब्लाउजेस ऑफ ड्रेसेस। हाँ यहाँ लिखा तो है, जैकेट्स पे लगा है, ब्लाउजेस लगा है, ड्रेसेस लगा हुआ है, एलिगेंस लगा हुआ है, ठीक है Elegance लगा हुआ है? ठीक है। Elegance- एलिगेंस पे elegance is a word हाँ। of English which emphasizes ठीक है, आ जाओ बेटा सुंदर- मैथमेटिक्स पे आ जाओ, इंग्लिश छोड़ो। वो इंग्लिश बोल के बाद में वही सुंदरता। सुबह बेटे अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे आसान चीज क्या है? आसान चीज ये है कि जो है सेक्टर, ये वाला हिस्सा बात नहीं, ये जो सेक्टर है ये इक्वल है। हम सबको पता है ये टोटल जो होता है, हम सबको पता है ये टोटल होता है 360। बहुत बातें करो, ध्यान दो क्वेश्चन पे। ये जो पूरा है ये क्या है? 360 डिग्री है, पूरा 360। और टोटल कितने सेक्टर है? 10 सेक्टर, 10। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं एंगल ऑफ ईच सेक्टर, क्या कर रहा है भाई? एंगल ऑफ ईच सेक्टर कैसे निकालेंगे? 360 को 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 10 है तो ये आ गया हमारा 36 डिग्री, ये निकल गया। और क्या निकालना है हमें? और क्या निकालना है? और क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन है क्या? ये रहा, फाइंड द सेंटर एंगल ऑफ ईच सेक्टर। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो हमारा आ गया है 36 डिग्री, ठीक है। कैसे आया देख लो, टोटल है 360 और हमने बनाया है 10, हाँ, बस 10 सेक्टर से बनाया है तो 10 से डिवाइड कर देंगे। और क्या पूछा हमसे? फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ACB, बात नहीं, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ACB, इसका निकालना है। तो यहां पे आर्क लेंथ का भी हम फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आर्क लेंथ का फॉर्मूला। आर्क लेंथ क्या फॉर्मूला है? थीटा बाय 360 2 पाई आर, थीटा बाय 360 2 पाई आर, थीटा 2 पाई। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 22 आर, आर क्या है? 35 है। अच्छा डायमीटर है क्या ये? डायमीटर 35 मिलीमीटर है, तो रेडियस तो आएगा 35/2, 35/2। चलो काटी पीटी करते हैं, ये इससे जाएगा 10 टाइम्स में, ठीक है। 10 टाइम्स में जाएगा, ये जाएगा 5 टाइम्स में, ये 2 से 2 गया, 5 के टेबल में 2 टाइम्स में जाएगा। देखो भाई काटी पीटी करना आपको आना चाहिए, उन्हें एग्जाम में आप खुद ही कट जाओगे, काटा सीख लो बेटा,
ठीक है, और क्या बचा 2 के टेबल में 11 टाइम्स में, तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से कट चुका है अच्छे से, ठीक है। और हमारा फाइनली आ गया 11 सेंटीमीटर, आर्क लेंथ हो गया 11 सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर? 36 को इससे काटा 10 आ गया, 2 को 2 से काट दिया, 7 को 35 में काट दिया, 5 आ गया, 5 को इससे काटा, 2 आ गया, 2 को 22 में। तो हम बोल सकते हैं ये वाला पार्ट आ गया हमारा 11 सेंटीमीटर। और क्या बोला है? फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। अब एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर मतलब कहीं ना कहीं माइनर सेक्टर की बात की जा रही है, मतलब ये वाला इस वाले एरिया की बात की जा रही है। सॉल्व कर लेंगे, क्या दिक्कत है? लो भाई सॉल्व कर लो। एरिया ऑफ ईच सेक्टर तो क्या लगा देंगे? फॉर्मूला लगा देंगे थीटा बाई 360, ये नहीं आया था सॉरी, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, या आर हो गया ये हो गया स्क्वायर, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर बट 30 बाई, देखो 35 डायमीटर है, हाफ कर दोगे रेडियस आ जाएगा, पता है ना? पता है ना? कमेंट कर देना हाँ सर पता है। चलो ये इससे कट गया, ये इससे कट जाएगा, ये इससे जाएगा 10 आएगा, 5 2 जा 10, फिर से कट गया, बचा क्या? ऊपर 11, 35/2, यहाँ भी 2, और कुछ बचा 11, 35/2, यहाँ 2, और कुछ तो नहीं बचा यार, सब कट गया। चलो इसको लिख लो, 5 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3/4, ये हो गया इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप 4 से डिवाइड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। चलो अब क्या बोला है? फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर यूज्ड। टोटल लेंथ, बेटा पढ़ाई की बात कर रहे हो तुम लोग, मेरे कान में कुछ फालतू बातें आ रही है अब। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। तो देखो सिल्वर वायर कहां का यूज हुआ है? पहले इसको बनाने के लिए सर्कल को, तो इसको बोलते हैं 2 पाई आर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। फिर हमने डायमीटर बनाया, तो डायमीटर क्या होता है? 2r। कितनी बार बनाया? 5 बार, 5 बार मतलब 5 से मल्टीप्लाई, ऐसे दिमाग लगाना है फॉर्मूला बनाने के लिए। पहले हमने वायर से बनाया सर्कल, 2 पाई आर फॉर्मूला होता है, डायमीटर बनाया 2r, कितने बनाए? 5 बनाए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा रियल में? 2 पाई आर 5 मल्टीप्लाई 2 10, 10r। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 2 मल्टीप्लाई 22/7, r है 35/2। यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं आएगा, मिलीमीटर आएगा यार, मिलीमीटर। क्वेश्चन में मिलीमीटर गिवन है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ मिलीमीटर आएगा, ठीक है, मिलीमीटर आएगा, ठीक है, ध्यान देना आप लोग, कर लेना, ठीक है, खुद से छोटी मोटी चीज तो खुद से कर लिया करो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। ये हो गया प्लस 10 मल्टीप्लाई 35/2, किससे क्या काटे? 2 से 2 गया, ये 5 गया, 2 से 5 टाइम्स में, बहुत आसान है, अभी हो जाएगा। तो यहां बच गया 22 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 35, 5 5 25, 5 3 15, 2 17, 5 2 10, 5 2 10 2 11, कर लेंगे हमारे प्लस 0 5 1 7 8 2 मिलीमीटर, 285 मिलीमीटर, ये इसका लेंथ आ गया। तो बहुत ही अच्छा केस स्टडी था, सारे के सारे कॉन्सेप्ट रिवीजन हो गया है, सारे के सारे मतलब जितने भी फॉर्मूले थे हमने कर लिया, बेसिक्स भी कर लिया, इंट्रोडक्शन भी कर लिया है, मतलब ये चैप्टर आपके एग्जाम के लायक अच्छे से मैंने रिवीजन करवा दिया है एक ही लेक्चर में। क्लियर हो गया? अब बात आएगी ट्रिक की, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ट्रिक बताऊंगा, है ना, बीच में कहा ट्रिक बताऊंगा, ये ट्रिक देख लो। ट्रिक क्या है? ये ट्रिक काम आएगा आपके एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए, याद रखना बेटा, सब लोग ध्यान देना, ठीक है। माइनर सेगमेंट निकालने के लिए मैंने प्रॉपर स्टेप बताया था कि पहले एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालो, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, जिसके लिए या तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा या 1/2 बेस इंटू हाइट होगा, फिर दोनों को माइनस कर देंगे। अब ये ट्रिक है एक ऐसा ट्रिक जो एमसीक्यू में काम आएगा, या आपके पास टाइम नहीं है तो वहां लगा सकते हो। ट्रिक क्या है? आर स्क्वायर ब्रैकेट में थीटा बाई 360 पाई माइनस में 1/2 साइन थीटा। ये वाले ट्रिक से आप फटाफट आंसर निकाल लोगे किसी भी क्वेश्चन का, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का। एक एग्जांपल के तौर पे एक डायग्राम बनाता हूं ताकि हम देख सके कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। जैसे कि हमारा एक था ना क्वेश्चन, अभी क्या था हमने, ये 10 था, ये 10 था, हमें ये निकालना है, ये क्या था हमारा 60। अब इसका हम निकालेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ट्रिक से। अब मैच करेंगे कि हमने जब 2 क्वेश्चन किए थे वो इस ट्रिक से होता या नहीं होता, ठीक है। पुट करो बेटा वैल्यू, 10 का मतलब हो गया 10 का स्क्वायर
ये 60 हो गया, 360 पाई हमारा क्या गिवन था उस क्वेश्चन में, 1/4 1/2 साइन 60। समझे मतलब क्या है, 10 रेडियस हो गया और ये बीच में क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखेंगे कि हमारा जो आंसर था वो सही था या नहीं था। जैसे कि ये तो 100 हो गया, ठीक है भाई 100 हो गया, इससे कट जाएगा 1/6 मल्टीप्लाई, ये इससे गया तो ये से आएगा 100/1/2 साइन 60 कितना होता है याद है किसी को, साइन 60 की वैल्यू √3/2। ठीक है, अब अंदर फटाफट सॉल्व कर लेंगे। अब देखो या तो इनको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, बीच में माइनस लगा दो, आंसर आ जाएगा। या फिर जो ब्रैकेट के बाहर है, आपको लग रहा है कि ब्रैकेट के बाहर वाले को अंदर ले जाओ तो और इजी हो जाएगा, तो ब्रैकेट भी खोल सकते हो। जैसे कि मैं 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसे मेरे को लग रहा है कि अंदर मल्टीप्लाई करने में फायदा, तो ये 100 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, बस ये 100 से इसको भी हमने ब्रैकेट खोल दिया, तो क्या पता हमारा इससे इजी हो जाए, कट जाएगा, ये पूरा 4 बन जाएगा, 25 टाइम्स में कट जाएगा, 2 3 जा, ये 2 के टेबल में 157, तो ये आ गया 157/3 माइनस में क्या आ गया 25√3, और इसका आंसर वही आएगा दोबारा 19 पॉइंट कुछ था, याद है। तो ट्रिक से भी आपका आंसर सेम ही आएगा, लेकिन ट्रिक से आपको बोर्ड्स में नंबर नहीं मिलेंगे, ये बस एमसीक्यू के लिए, फटाफट सॉल्व करने के लिए, आंसर निकालने के लिए। समझे, क्लियर हो गया मामला। या फिर एक और चीज कर सकते हो कि जो आप लिखो लास्ट में, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल में एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो लाइन लिख दिया, उसके बाद आप ये लिख दो, उसके बाद ये फिर पुट करके सॉल्व कर लो, बट थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा ऐसे ना। तो जो मैंने पहले बताया था आप उसी स्टेप को फॉलो करना, एमसीक्यू में आपके ये काम आएगा। कभी एमसीक्यू में आ जाए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का, तो एमसीक्यू में आप ये स्टेप लगा सकते हो, बहुत ही अच्छा ट्रिक है ये, बहुत काम आता है। समझ में आ गया, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है, 1 शॉट रिवीजन किया है। अब है गिफ्ट की बारी, मतलब होमवर्क। ये रहा गिफ्ट भाई, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, चुने हुए क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन ऐसे चुने हुए कि इसके अलावा आपके एग्जाम में कहीं से ही नहीं आएगा। 5 क्वेश्चन तो मैंने आपको दिया था, 5 क्वेश्चन अभी अभी मैंने आपको करवाया है प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप। अब 5 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, 5 नहीं 6 है, 6 क्वेश्चन। तो इस लेक्चर में टोटल 12 क्वेश्चन है। इन 12 क्वेश्चन के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, कोई प्रैक्टिस नहीं करना है, इनको बस लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो, आपके बोर्ड के एग्जाम में यही आने वाला है। ठीक है, कौन सा है, 100% की गारंटी है कि इन 5-6 में से, इन 6 में से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, 100% गारंटी है। 1 2 3 4 5 6 इन 6 में से 1 क्वेश्चन आपके बोर्ड से एग्जाम में आएगा, गारंटी की गारंटी है। इट इज क्लियर, समझ में आ गया। हम लोगों ने चैप्टर 11 का एक 1 शॉट लेक्चर किया है, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन भी किया, बेसिक्स भी किया, एवरी ईयर रिपीटेड वाले पीवाईक्यू भी कंप्लीट कर लिया है, वो भी अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन के साथ। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देके जा रहा हूं, ये रहा होमवर्क। ठीक है, ठीक है बेटा, तो आप लोग से खूब पढ़ो, मेहनत करो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 12 करेंगे।